बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे भूख से तड़पते थे, पर रामू हमेशा विश्वास रखता था कि बाबा श्याम एक दिन मेरी सुनेंगे। एक दिन गांव में मेला लगा, खाटू श्याम जी का वार्षिक मेला। सब लोग सज धज कर बाबा के दर्शन को जा रहे थे, लेकिन रामू के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह फूल या प्रसाद खरीद सके। दुखी मन से वह अपने टूटे फूटे कपड़ों में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के बाहर पहुंचकर उसने देखा कितनी भीड़ है। हर कोई अपने मन की इच्छा लेकर आया था। कोई धन मांग रहा था, कोई पुत्र, कोई सफलता। लेकिन रामू के पास देने को कुछ न था। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और आंसू भरकर बोला, बाबा श्याम, मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न भेंट, बस एक टूटा दिल है। अगर आप सच में सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। उसकी आंखों से निकले आंसू मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय भीतर से एक पंडित जी निकले और बोले, बेटा, बाबा का प्रसाद अभी अभी अधिक बन गया है, लो यह ले जाओ। रामू ने आश्चर्य से देखा। उसे इतना भोजन दिया गया था कि वह पूरे परिवार को खिला सकता था। उसने प्रसाद लेकर घर पहुंचा। सबने मिलकर खाया और मन ही मन बाबा का धन्यवाद किया। अगले ही दिन एक अमीर जमींदार उसके खेत के पास आया और बोला, मुझे अपने खेत के पास एक मजदूर चाहिए जो ईमानदार हो। गांव में सबने तुम्हारा नाम लिया। रामू को रोजगार मिल गया। कुछ महीनों में उसके हालात सुधर गए। उसने फिर से खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दुख के नहीं, श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू। कहा जाता है कि उसी रात जब मंदिर में दीपक जल रहे थे, बाबा श्याम जी ने स्वप्न में रामू से कहा, बेटा, जिसने सच्चे मन से पुकारा उसकी मैं कभी उपेक्षा नहीं करता। धन से नहीं, भक्ति से बुलाओ तो मैं वहां पहले ही पहुंच जाता हूं। तब से खाटू धाम आने वाले श्रद्धालु कहते हैं, श्याम बाबा अमीरों के नहीं, श्रद्धालुओं के भगवान हैं। जो प्रेम से पुकारे उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री श्याम बाबा की जय। महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, उस समय एक वीर योद्धा बारबरीक, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा, अपनी शक्ति आजमाने को उत्सुक था। 3 शक्तिशाली बाण और एक धनुष। इतनी शक्ति कि वह पूरी सेना को पलक झपकते जीत सकता था। बारबरीक गर्व से, माता, मैं युद्ध देखने नहीं, धर्म की रक्षा करने जा रहा हूं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब श्री कृष्ण ने इस वीर बालक को देखा तो वे समझ गए, अगर ये युद्ध में गया तो परिणाम बदल सकता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, वत्स, तुम्हारी शक्ति अपार है, पर धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुमसे कुछ मांगना है। बारबरीक हाथ जोड़कर, प्रभु, जो भी आदेश दे। नरेटर, और फिर वही क्षण आया। कृष्ण ने मांगा, तुम्हारा शीश। एक पल को संसार थम गया। पर बारबरीक, वह तो महान दानी थे। बारबरीक शांत स्वर में, यदि यही धर्म है तो शीश क्या, मेरे जीवन के हजारों जन्म भी न्यौछावर है। और उसने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। सारी पृथ्वी उस क्षण कांप उठी। कृष्ण भाव विभोर हो गए और उन्होंने वचन दिया, कृष्ण, वत्स, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और तभी से ये शीश आज खाटू में विराजमान है, जिसकी एक झलक भर से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। आज खाटू धाम में जब भक्त श्याम तेरी बंसी पुकारे गाते हैं तो लगता है जैसे बाबा स्वयं आकर हाथ थाम लेते हैं। किसी का टूटा घर बस जाता है, किसी के रुके काम पूरे होते हैं, किसी की सूनी गोद भर जाती है, और किसी का बिखरा जीवन फिर से संवर जाता है। कहते हैं, जिसे कोई ना सुनता उसे खाटू श्याम सुनते हैं। यदि आपका मन भी परेशान है, अगर आप भी किसी मुसीबत में हैं, तो एक बार पूरे विश्वास से कहिए, खाटू श्याम बाबा की जय। देखिए, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। ओ श्याम, अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जो यह कथा सुन रहा है उसके घर में सुख शांति बरसाना। अगर यह दिव्य कथा आपके दिल को छू गई हो तो भगवान के आशीर्वाद जैसे एक क्लिक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हम तक नहीं, सीधे खाटू श्याम की महिमा तक पहुंचता है।